या फिर इसका नाम बदल के आप लोगों को पता ही होगा, गणेश मैथमेटिक्स क्लासेज इसका नाम रख दिए हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। ठीक, अब देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वन वेरिएबल इक्वेशन। आज का हम लोग थर्ड क्या, अरे पार्ट कौन सा होने वाला है, पार्ट 5 होने वाला है। ठीक, वन वेरिएबल इक्वेशन, वन वेरिएबल इक्वेशन इसका मतलब क्या होता है, एक चर का समीकरण, एक चर का समीकरण। ठीक, आप हिंदी में अपना लिख लीजिएगा। ठीक ना, इसका मतलब ये होता है एक चर का समीकरण। देखिए इसमें से क्या होता है, कुछ ना पार्ट्स हम लोग का बच गया था, उसमें हम कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल करके इस चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा एंड करने की ही कोशिश करेंगे। थोड़ा सा एक सवाल बचा हुआ है, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल बचा हुआ है, जो कॉम्पिटिटिव लेवल पूछा था ना उस लेवल का। इसको थोड़ा सा फास्ट बनाना होता है, इसलिए हम इस सवाल को करा दे रहे हैं। ठीक, देखिए एक सवाल है, एक सवाल को लिखेंगे हम लोग। आज का ये वीडियो का पहला सवाल है, आज की इस वीडियो का ये पहला सवाल। ठीक, सवाल में पहला लिखेंगे 5y-2 बटे में 4y+2, 4y+2 माइनस 10y-1 बाई 8y-5, 8y-5 इक्वल्स टू 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा सा सवाल में ध्यान दीजिएगा। 5y-2 बाई में क्या है, 4y+2। अच्छा, y का मान यहाँ पे निकालना होगा, सॉरी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक, हिंदी मीडियम लोग थोड़ा सा ध्यान देगा। 5y-2 बटे में 4y+2 माइनस 10y-1 अपॉन 8y-5 बराबर 0 है, तो y का मान ज्ञात करें। देखिए हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग का एक ही नियम है, उसी मेथड के अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसका लसन ले लेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा, बहुत लंबा होगा। इससे हम सॉल्व बनाने की कोशिश करेंगे। तो देख रहे हैं बराबर की साइड क्या है, 0 है। जब उसको ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव, हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा 5y-2 बटे में क्या हो जाएगा, 4y+2, 4y+2 ये बराबर हो जाएगा कितना, 10y-1 बटे में क्या होगा, 8y-5 हो गया हमारा। अब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे। ये बीच में इक्वल्स का चीज़ है, चिन्ह है, साइन है, इसको ध्यान देना होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5y-2 मल्टीप्लाई 8y-5 इक्वल्स टू क्या होगा, 10y-1 इंटू 4y+2। यही तो हमारा है सवाल ना। अब इसको हम लोग नोट करें, ऐसे इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5y का जो नंबर्स है ना, इस दोनों संख्या में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 क्या हो जाएगा, 40y² हो जाएगा। y में y से गुणा करेंगे, क्या होगा, y² होगा। माइनस में क्या होगा, 25y। अब देखिए माइनस में 2 से जब 8y से गुणा जब करेंगे, 5 का तो नंबर खत्म हो गया हमारा ना। अब -2 का नंबर आ गया है, -2 का नंबर से बारी बारी फिर इसमें गुणा करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, माइनस में 8 दूनी का 16y, माइनस माइनस देखिए प्लस होगा, 10 हो जाएगा। 5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, हमारा 10 हो जाएगा। नेगेटिव है, भी नेगेटिव है, जब दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव रहती है। बराबर में 40y², ठीक, 40y² हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 20y और माइनस में 4y माइनस में 2। देखिए एक माइनस में एक प्लस में, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। देखिए 40 से y², 40 से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, y² से स्क्वायर खत्म हो जाएगा हमारा। ये क्या है, -25y -16y, सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके बगल में क्या होगा, माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम लोग, नेगेटिव का चिन्ह। ठीक, क्यों, इस दोनों संख्या माइनस में है तो इसको क्या किया जाता है, दोनों को जोड़ करके बगल में माइनस लगा देता है। 6×5 11 हो गया, 3 1 कितना होगा, 4। माइनस में 41y प्लस में 10 बराबर। अब देखिए यहाँ पर 20y प्लस में 4y क्या है, निगेटिव में, इसको घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 16y माइनस में 2 हो गया। ठीक, अब y को क्या करेंगे, इधर लाएंगे हम लोग, 10 को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे हम लोग, बराबर की साइड लाएंगे y को, तो क्या होगा, माइनस में 41y माइनस में क्या हो जाएगा, 16y बराबर माइनस में 2 है, 10 को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में 10 हो जाएगा हमारा। ठीक ना, अब इस सभी को क्या करेंगे, माइनस में देखिए फिर संख्या हमारा है, तो माइनस में सभी को जोड़ करके बगल में क्या करते हैं, माइनस लगाते हैं। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 7, 4 ये कितना होगा, 5, ये सबको लगा करके जोड़ करके बगल में माइनस लगा दिए। ये कितना हो जाएगा, माइनस में 12। इसलिए जब हम y का मान पूछेंगे ना, तो ये माइनस में 12 बटे में क्या हो जाएगा, माइनस में 57, 57 हो जाएगा। ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, 12 अपॉन कितना होगा, 57। ये मेरी सवाल का आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये 12/57 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए। तो
तो चलिए इस सवाल को हम लोग मिटाते हैं, मिटाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आज का ये दूसरा सवाल लिखेंगे हम लोग। दूसरा सवाल है आज का ये, इस सवाल को नोट करेंगे। आज का ये दूसरा सवाल है 17 इंटू 2x माइनस में 11। अच्छा 2x-1 है, 2x-1 सॉरी, -2 इंटू 9x-3 बटे में डिवाइडेड बाई 11x-1 बराबर 3/2 है। तो यक्स का क्या है मान क्या होगा, यक्स का मान हम लोग को निकालना होगा। ठीक, क्या होगा इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोग सॉल्व करने का, सोल्यूशन करने का तरीका क्या है, कुछ भी नहीं है, बस तरीका मेथड से, सिंपल सी मेथड है, सिंपल सी तरीका हमारा, उस तरीका को हम लोग के लिए फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीपल दे दिया है, इसमें क्या करें, -2 का मल्टीपल दे दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग गुणा ही कर लेंगे। 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34x माइनस में 17। यहाँ पे देखिए -2 का जब -9 से गुणा करेंगे तो -18y(x) हो जाएगा हमारा। माइनस का माइनस जब प्लस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बटे में क्या हमारा हो जाएगा, 11x माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा हमारा। और देखिए हम लोग को क्या करना है, एक स्टेप पहले आगे बढ़ना है। देखिए 34 में से 18 करा घटाने के लिए क्या बचेगा, ये 34x है माइनस में 18x है, कितने एक्स बचेगा हमारा, बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए 14 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हमको लगता है कि 16x बचेगा, बचेगा। ठीक, देखिए -17 प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस में 11। क्यों क्यों क्यों, एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में हो तो घटता है, जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसी का हम लोग चिन्ह लगाते हैं। ठीक ना, बटे में क्या होगा, 11x माइनस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32x माइनस में 11 दूनी के 22 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 11 यहाँ 33x हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा हमारा। अब 33 से इसी लोग क्या करेंगे, माइनस सीधा लाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 32x माइनस में 33x बराबर, ये -3 है, ये प्लस को उधर ले जाए, माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 22 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये। अब देखिए 32x माइनस में 33x, जब इसको घटाएंगे ना तो क्या हमारे बचेगा, देखिए क्या घटेगा, जो बड़ी संख्या उसमें से घटेगा, एक प्लस में एक माइनस में हो तो घटेगा, जो सबसे बड़ी संख्या उसी का हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। इस बात को तो आप लोग को मालूम ही होगा। देखिए -3 प्लस में 22 यानी क्या कर रहा है, 22 में से 3 कर रहा है घटाने के लिए। या फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, या फिर एक तरीका, ये तो सिंपल तरीका है, 22 में से 3 घटा लीजिए। या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो -3 हो एक प्लस में हो तो क्या करेंगे, उसको एक प्लस में एक माइनस में तो घटाते हैं, यही हमारा नियम है। जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसी का हम लोग चिन्ह लगाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि 19 हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, 19 हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, यक्स की मान क्या है, नेगेटिव में, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं। माइनस में 19 हो जाएगा, ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए, थोड़ा सा सवाल अच्छा था। -19 होगा, -19 होगा, ये हमारे सवाल का आंसर होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए नोट करने के लिए आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग को लगता है कि हम सवाल जब आगे बढ़ा दे रहे हैं, टाइप बढ़ा दे रहे हैं ना, तो इसको पोज कर लीजिए, पोज करके इस वीडियो को आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देख लिए हम लोग सवाल थोड़ा सा आगे करेंगे, जल्दबाजी में करेंगे, क्योंकि हम लोग का सवाल क्या करना है, और ज़्यादा करना है इसमें क्या, लेवल जो थोड़ा सा ना अच्छे लेवल का सवाल है, उसको बता करके हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर्स को एंड कर देंगे, आज समाप्त हो जाएगा हम लोग का चैप्टर से। ठीक, बस ऐसे सवाल में कुछ भी नहीं करना है, खाली सही। आज का तीसरा सवाल लिखिए, तीसरा सवाल हम लोग लिखेंगे 3rd नंबर पर। आज के क्लास का ये तीसरा सवाल, 3x माइनस में 2 बटे में 4 माइनस 2x प्लस में 3 बटे में क्या हो जाएगा हमारा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 माइनस में x, 2/3 माइनस में x, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, इस बात को नोट कर लेंगे। अब देखिए x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस ये सिंपल सी मेथड है। यहाँ पर क्या है, ये बराबर, इस बात को ध्यान रखिए। इसका हिस्सा क्या लेंगे हम लोग, लसन लेंगे। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं यहीं पर हम। ठीक, इस सवाल को मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं हम। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका हिस्सा क्या हम लोग लेंगे, लसन लेंगे। लसन लेने के इसका हिस्सा क्या करेंगे हम लोग, लसन ले लेंगे। लसन लेने का तरीका क्या है, 4 × 3 लिख दीजिए, वही हो गया।
या फिर 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, वही हो जाएगा हमारा संख्या। तो हम लोग गुणा न करके डायरेक्ट हम लोग इस रूप में लिखेंगे। क्यों? कि इस रूप में जो संख्या होगी ना, तो इससे तो भागा ही तो करना है ना, इसे जब भागा कर देंगे तो हमारी संख्या ये बचेगी। अच्छा, जब इसका नंबर आएगा, इसे इससे जब भागा करेंगे तो संख्या हमारी ये बचेगी, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, जब संख्या में ना देखिए, इसका मल्टीपल तो ये हुआ, जब इससे भागा देंगे तो ये हमारी ये बचेगी, यानी कि टोटल मिला के हम लोग क्रॉस गुणा कर लेंगे ना, इसका इसका गुणा इससे जब कर लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक, माइनस से माइनस लगा देंगे हम लोग, क्या करेंगे, आप देखिए इसका गुणा इसे कर देंगे, 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8x प्लस में क्या हो जाएगा 4 3 12। ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी ले लेंगे हम लोग क्या, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। 3x होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक तो छिपा है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो यहाँ पे एक है, एक तो छिपा हुआ है। अभी लसन लेंगे हम लोग, देखिए 3 से 3 कट जाएगा हमारा, क्या बचेगा हमारा 4। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक बार में कटा है ना। अब ऐसे क्या करेंगे हम लोग, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे। देखिए हम बता रहे हैं बार बार गुणा का यही नियम होता है समीकरण का, ठीक ना। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ना, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जब एक में किसी संख्या से गुणा करें या भाग करें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर 9x माइनस में 6 माइनस में 8x माइनस में 12 बराबर। अब जब 4 के जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, माइनस में 4 के 12x हो जाएगा। ठीक, अब क्या है 9x माइनस में 8x क्या बचेगा, 8 बचेगा हमारा। 9x माइनस में 8x बराबर कितना बचेगा, 8 बचेगा, x बचेगा हमारा। 9x में से जब 8x को घटाएंगे ना, 8x घटाएंगे ना, तो खाली x बचेगा हमारा। -6 माइनस में 12 कितना होगा, माइनस में 18 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस में 12 x हो जाएगा। 12x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस में 12x हो जाएगा हमारा उधर। ठीक, अच्छा ये और रही, इसको और लिखेंगे, ठीक ना, इसको और लिखेंगे, ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर। और मतलब ये आता है या होता है, इसका कोई सिंबल नहीं होता है, या होता है, इसको लिखो या फिर इसको लिखो, बात तो बराबर है, ठीक ना। इसमें क्या किया, हमको एरो दे दिया था थोड़ा सा, तो उसमें बराबर डबल दे देते, उसमें हम थोड़ा इसको और एरो मार दिए हैं, ठीक है ना। अच्छा है, तो इसको आप मिटा भी सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा बराबर इधर है, ठीक है, बराबर हमारा इधर है। अच्छा, इसको आएंगे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 8x में पॉजिटिव में है, माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हमारा पॉजिटिव हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये। देखिए 12 कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा हमारा। 18 8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 13 बार में कितना बार कर जाएगा 26 बार में, इसलिए क्या होगा x मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या तो इससे डायरेक्ट कटा लीजिए, या तो फिर x मान जो गुणा में है ना, यहाँ पे आकर के भागा में हो जाएगा, वो भी बात एक ही है। दोनों बातें कही हैं, दोनों तरीके से बात है। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, वीडियो पोस्ट करके अपना लिख लीजिए। ठीक, अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब देखिए आकृति के अनुसार हम लोग, अब आकृति पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आकृति में पदार्थ हम लोग हेडिंग डाल दीजिए, आकृति पदार्थ, बेस्ड ऑन फिगर, बेस्ड ऑन फिगर, फिगर, आकृति पर आधारित सवाल। ठीक, आकृति पर आधारित जब सवाल होगा तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग को एक नियम पता होना चाहिए। ये फिगर यानी कि आकृति पर आधारित, आकृति पर आधारित, आधारित। ठीक, इस भाषा को अपन लिख लीजिए, आधारित होता है, बेस्ड ऑन फिगर। आकृति पदार्थ होने के लिए क्या होगा, हम लोग को एक फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला के नियम याद होना चाहिए। एक हमारा रूल नंबर यही है, फर्स्ट हमारा पहला नियम हमारा ये है क्या, देखिए इसको वर्किंग रूल भी कह सकते हैं, वर्किंग रूल, मतलब इसका हिंदी होता है कार्यकारी नियम, इसका हिंदी होता है कार्यकारी नियम, कार्यकारी नियम। ठीक ना, यही वर्किंग रूल होता है। पहला रूल क्या होता है, स्टार लगा के पहला रूल लिखेंगे, त्रिभुज के किसी भी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक ना, ये पहला नियम है हमारा। दूसरा हमारा नियम क्या है, ये स्टार लगा के लिख रहे हैं, स्टार जानते हैं क्यों, इस बात को याद रहेगा ना तो हम लोग किसी भी तरह का कोई भी सवाल हम लोग कर लेंगे। ठीक, हो गया। चतुर्भुज के, चतुर्भुज को ऐसे लिखे थे हम लोग, या इसको हिंदी भाषा में आप लिख सकते हैं, चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज के क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इसकी 4 भुजाएं हो, चतुर्भुज की सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है,
360 डिग्री होता है, ठीक ना। इस बात को याद रखेंगे। देखिए हमारा तीसरा ये क्या नियम है, ये बहुत ज़्यादा स्टार है, स्टार लगा के हम लिखवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना होगा, ठीक। ये वर्किंग रूल सारी का सारी स्टार ही है। ये नियम है, पहला हमारा नियम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तीसरा में हम लोग क्या लिखेंगे, जानते हैं क्या लिखेंगे? देखिए एक सर्कल पर आधारित होता है, तो हम लोग जानते हैं ना केंद्र पर, यानी कि पॉइंट, पॉइंट मतलब केंद्र, केंद्र पर बना कोण, बना कोण 360 डिग्री होता है, ठीक। चौथा हम लोग का नियम है, ये ज्योमेट्री से आधारित है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इस बात को याद रखना होगा, ठीक ना, ठीक ना। चौथा है कोण होता, चौथा हमारा ये अंत कोण बराबर होता है, अंत कोण बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी सब लोग सवाल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे आगे। इस वीडियो को पोस्ट करके इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एक सवाल की तरफ। देखिए इसको मिटा रहे हैं हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या चीज़, आकृतियों पर आधारित, बेस्ड ऑन फिगर, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन फिगर, ठीक ना। यहाँ से देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत सारा सवाल पूछ लेता है। जैसे एक सवाल है, हमारा पहला सवाल है, त्रिभुज है, दो कोणों का योग दे दिया है, एक कोण मान पूछा है, इसका मान क्या है, ए है, बी है, ये एंगल है, एंगल ए का मान पूछ रहा है हमारा, वाट क्या होगा, एक्स डिग्री है। एंगल बी का मान 60 डिग्री है, एंगल सी का मान कितना है, 70 डिग्री है। तो कर है एक्स मान क्या होगा, ठीक। सवाल लिख लीजिए। तो यक्स बराबर वाट, यक्स कितने डिग्री का होगा ये पूछ रहा है, ठीक ना। यक्स का मान परिकलित करना है, हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए तरीका क्या हमारा है, सेम तरीका है। क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करने के लिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, यक्स डिग्री प्लस में 70 डिग्री प्लस में 60 डिग्री, इन सभी का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अभी हम नियम लिखवाएं, इस नियम को थोड़ा सा आप लोग रिमेम्बर करिए, उसको देखिए, बार बार पढ़ाई करिए, ठीक ना। अब देखिए हम सबको जोड़ेंगे तो एक्स प्लस कितना होगा, 7 1 123 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यक्स मान जब पूछेंगे हम ना, यक्स मान जब हम पूछेंगे तो 180 पहले से है, ये माइनस आकर इधर में प्लस आकर इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी कि यक्स मान कितना हो जाएगा, 30, 50 डिग्री का आंसर हो जाएगा हमारा। यक्स मान कितना होगा, 50 डिग्री होगा, ये हमारे आंसर का आंसर होगा, इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक। 50 डिग्री हो जाएगा, 30 सीधा चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक। इस बात को नोट कर लीजिए। बेस्ड ऑन फिगर होता है, देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल होता है, कभी कभी क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ से पूछ लिया करता है सवाल को, ठीक है। अब देखिए इसके बाद को वीडियो को अब लोग हम क्या कर रहे हैं, इस वीडियो को आप लोग पोस्ट करके इसको लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं दूसरे साल की तरफ में। देखिए दूसरा हमारा सवाल क्या है, एक चतुर्भुज दे दिया है, इस टाइप का दूसरा सवाल, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का नाम मेंशन नहीं किया हुआ है, ये देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, एंगल अलग अलग दे दिया है। एंगल ए का मान कितना दिया है, ए बी सी डी, देखिए एंगल ए कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। एंगल बी का मान दे दिया है 80 डिग्री, एंगल सी का मान दे दिया है 70 डिग्री, तो एंगल डी का मान 70 डिग्री है। तो एंगल डी का मान क्या होगा, यक्स डिग्री पूछ रहा है, यक्स डिग्री का मान क्या होगा, ये हमारी पूछ रहा है यक्स डिग्री, यानी कि यक्स का मान क्या होगा, कितना डिग्री का होगा। हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए तरीका क्या जानते हैं। अच्छा देखिए आप लोग को जब आ रहा है ना तो वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व करिए, ठीक ना। अब नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, साथ साथ हम भी सॉल्व करें। हम लोग जानते हैं क्या, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी प्लस में एंगल में डी बराबर कितना दिया है, 360 डिग्री होता है, ये हम लोग को ये जानना चाहिए, ठीक ना। अब सभी एंगल को हम लोग जोड़ेंगे, यक्स प्लस में, अच्छा एक 70 डिग्री प्लस में 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री। हम लोग जोड़ लेंगे सभी को, 70 हो गया, 8 से कितना होगा, अच्छा
200 डिग्री हो जाएगा, 200 डिग्री में से 7 हटाएंगे कितना आएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। बराबर कितना है, 360 डिग्री हमारा है, एंगल हमारा है। इसलिए हम लोग यक्स मान पूछेंगे तो 360 डिग्री हमारा पहले से, माइनस में क्या देगा 270 डिग्री। यक्स मान जब हम लोग हटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा, 16 9 हो जाएगा। हमको यही लगता है कि ये आंसर हमारा हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या होगा, एक जगह पर 90 डिग्री। 90 डिग्री को समझते हैं ना, राइट एंगल यहाँ पर बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, ये 90 डिग्री होता है। समझ रहे हैं, समकोण यहाँ पर होगा। ठीक, इस बात को नोट कर लीजिए, हम लोग सवाल की तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए थर्ड सवाल लिखेंगे हम लोग। एक लाइन है, यानी कि एक रेखा है। लाइन मतलब समझते हैं ना, इसका रेखा है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई दे दिया है x सेंटीमीटर। और टोटल लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर दी है। तो क्या कर रहा है, ये x समान क्या होगा, समझ रहे ना। ये लाइन है, एक रेखा है, इसकी पूरी लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का मान दे दिया है, ये लंबाई का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल लंबाई कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर प्लस में एक्स बराबर कितना हो जाएगा, टोटल लंबाई कितना है, 25 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। ये सवाल बहुत सिंपल सा है, इस बात का देखेंगे। इसलिए हम एक्स मान निकालेंगे ना, तो 25 सेंटीमीटर है, ये माना 13 सेंटीमीटर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स मान कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हमारी ये लंबाई हो जाएगी। टोटल लंबाई जब 25 से एगो दे दिया है तो दूसरी लंबाई में निकल जाएगा आराम से, ठीक ना। ठीक, चौथे साल के तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस वीडियो को पूछ करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। देखिए चौथा सवाल हमारा क्या दे दिया है। चौथा सवाल थोड़ा सा अच्छा है, और सब अच्छा है, ये अच्छे लेवल का ही है। हम लोग सवाल क्या करें, अच्छे लेवल का ही सब करें। एक सर्कल है, ठीक ना, यहाँ पे एक कोण दे दिया है, इस तरह से कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है। ये बन रहा है कितना डिग्री का, 180 डिग्री का बन रहा है। अच्छा देख रहे हैं, 160 डिग्री है ये, सॉरी 160 डिग्री है ये, 160 डिग्री मतलब समझ रहे हैं ना। 180 डिग्री कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन में बनता है 180 डिग्री का कोण। ये क्या है, 180 डिग्री का कोण बन जाता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा हट के है। तो ये एंगल का मान पूछ रहा है क्या होगा, इस एंगल का मान पूछ रहा है क्या होगा, नहीं, इक्वल्स टू वाट है ये, ठीक। ये सेंटर है, ठीक ना। अब हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए हम लोग को एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। जब ये केंद्र होगा, पॉइंट होना, वृत्त का केंद्र होगा, केंद्र यानी पॉइंट की जब बात करेगा ना, तो उस पर क्या होता है, हमेशा बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं क्या चीज़, कि केंद्र पर कितना डिग्री का बनता है, एक्स डिग्री प्लस में 160 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक। इसलिए हम लोग एक समान पूछेंगे तो क्या होगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस में 160 डिग्री, यानी कि एक्स मान कितना हो जाएगा हमारा, 200 डिग्री का। यानी कि हमारे जो भी एंगल बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा बड़ा होगा, यानी कि 200 डिग्री का हो जाएगा। हमारे सवाल का ये आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं, ये सवाल का हमारा आंसर होगा। इसको नोट कर लीजिए, अच्छे लेवल का सवाल था, अच्छे लेवल का थोड़ा सा सवाल था, ठीक। 200 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक ना। मिटा रहे हैं, वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए, ठीक। देखिए एक सवाल दे दिया हमारा, एक सवाल हमारा दिया हुआ है। कौन सा है, 5वां सवाल है। फिगर के टाइप का कौन सा सवाल है, 5वां सवाल है, ठीक ना। देखिए दो गो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक ना। इसको क्या है, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कहते हैं। तो ये एंगल का मान दे दिया है 120 डिग्री, समझ रहे हैं ना। इस एंगल का मान हमारे पास दे दिया है 120 डिग्री। अब ये कह रहा है, अब इस पर फिर एक लाइन के क्या है, कट कर रहा है, ट्रायंगल यानी बन रहा है, ठीक। तो ये हमारा एक्स डिग्री है, ये हमारा क्या है, एक्स डिग्री है, ये भी हमारा एक्स डिग्री है।
तो क्या कर रहा है ये एंगल हमारा एक्स डिग्री का है, ये एंगल हमारा भी एक्स डिग्री है, ठीक ना। तो क्या कह रहा है ये, अच्छा रेखा का नाम लिख लीजिए यहाँ पर, पी क्यू है, इस लाइन का नाम है पी है, इस लाइन का नाम क्यू है, इस लाइन का क्या नाम है, मान लीजिए ये हम कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, मान लेते हैं ये हम कोई तिर्यक रेखा है जो इन दोनों लाइन को क्या करे, कट कर रहा है। तो वो बोल रहा है कि एक एंगल का मान दे दिया है, बाकी सभी एंगल का मान हमको ज्ञात करना होता है। देखिए इस कंडीशन में लोग सॉल्व करने के लिए सवाल अच्छा है, नाइन्थ एंड टेंथ, नाइन्थ क्लास का लाइन एंड एंगल का होता है, ये सवाल है, इस टाइप में हम लोग सवाल करेंगे। देखिए सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, इसको ध्यान से रखिए, ठीक है ना। ये हम लोग बेसिक क्लास में ही पढ़ा दिए हैं आज हम, तो इसका मतलब ये है कि सवाल थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, बेसिक में थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, नाइन्थ क्लास का सवाल है, ये हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता रहता है, ये कॉम्पिटेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमेशा क्या करता है, ये बार बार सवाल पूछता रहता है, इसको बात को नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बनाने का बहुत से तरीका है, बहुत से तरीका है, लेकिन हम लोग एक तरीका को फॉलो करेंगे। जब ये कोण का मान दे दिया है ना, कितना मान दे दिया है 120 डिग्री, तो ये कोण भी बराबर होता है, जानते हैं क्यों, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एक ट्रेंगल ही तो बन रहा है, इसका हम लोग नाम रख लेते हैं ए बी, यहाँ पर सी, हो गया ना, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी सी, सो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एंगल बी, यानी कि बी का मान जो हम लोग, ये हमारा क्या होगा, बराबर हो गया। ये हम लोग नाम रख लेते हैं, ये पी है, हम लोग यम है यहाँ पे रख दिए, इसका नाम रख लेते हैं यन, इसका यन रख दीजिए, ठीक। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाए, ये हमारे एंगल बी यहाँ पर है, इस बात को ध्यान रखिए, इसका नाम क्या है, एंगल बी यहाँ पर है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण होता है, समझ रहे हैं ना। एंगल हमारा क्या हो जाएगा, पी बी एम, ये बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण, इस बात को ध्यान रख लीजिए, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है, इस बात को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाए, एंगल बी का मान दे दिया, हमारा कितना जाएगा 120 डिग्री, बराबर कितना जाएगा 120 डिग्री, ठीक। ये हमारे एंगल का मान कितना हो जाएगा 120 डिग्री, हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए ये क्या होता है ना, जब ये एंगल हमारा दे दिया है, ये एंगल इसको मान लीजिए पी क्यू हो गया, या क्यू है, क्यू हो गया, या एम हो गया, या एन हो गया, ठीक, ये एन हो गया, इसको ए मान लेते हैं, ठीक ना। अच्छा इसको ए तो मानने हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, सी तो दिया हम लोग के कारण लोग डी यहाँ पर लेते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये एंगल देख रहे हैं ना, ये एंगल ए के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्यों, संगत कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, अंतर एकांतर कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसलिए हमारा हो जाएगा एंगल यक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल सी एक्स यहाँ पर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा हमारा, यानी समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं इसको, इसको इस तरह से डिफाइन कर देंगे। अच्छा ठीक है, यक्स, इसको ध्यान रखिए, खाली बस कुछ भी नहीं करें, इसको ध्यान रखिए कि ये एंगल है ना इस एंगल के बराबर होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल, इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी लिखेंगे, देखिए ये एक्स डिग्री है, ये एक्स डिग्री, ये क्या है 120 डिग्री हो गया, तो हमारा क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री, हमारा क्या होता है, थ्योरम होता है। देखिए एंगल ये क्या है, एक्स डिग्री है, और एंगल बी कितना है, यहाँ पे 120 डिग्री है, और प्लस में एंगल सी क्या है, एक्स डिग्री है, ठीक ना। ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक। एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस में क्या होगा 120, यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री होगा, इसलिए हम लोग एक्स मान जब पूछेंगे तो 60 बटे में यानी कि 2 कट के कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि इसका मान क्या होगा, एक्स मान कितना हमारा 30 डिग्री का हो रहा है, यानी कि भी 30 डिग्री, भी 30 डिग्री, भी 30 डिग्री, सब बराबर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, कॉम्पिटिटिव हमेशा पूछता है, इस बात को नोट कर लीजिए आप लोग भली भांति से, ठीक। हमारे पैर में बैठे बैठे झुंझुनी हो गया है, थोड़ा सा हम उठ रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, ठीक है ना, इस बात को नोट कर लीजिए, डाउनलोड कर इसमें अपना नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो देखिए आज की इस क्लास में बस इतना ही, आज एक आवश्यकता सूचना है, आवश्यक सूचना है, यानी कि हमारे क्या होगा, वन वेरिएबल हम लोग पढ़ रहे थे, ये आज हमारा वन वेरिएबल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें देखिए हम लोग कॉम्पिटिटिव तक भी इस एग्जाम की तरफ में हम लोग पढ़ चुके हैं, इस बात को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करिए, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, इससे भी कोई डाउट होने वाला चीज़ नहीं है। अब देखिए हमारा पूरी तरह से ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्या, पावर इंडाइस एंड सर्ट्स,
और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। ठीक, बाय बाय, थैंक यू, गुड बाय, बाय।